अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखें जी, इंग्रेडिएंट्स देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज कोई शाही डिश बन रही है। तो आप ठीक समझ रहे हैं, आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े, वो भी बहुत ही मज़ेदार और सिंपल से तरीके के साथ। तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। इसके किनारे निकाल के ये देखिए मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया। आप चाहें तो इसे लंबा भी काट सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह भी आप काट लें। उसके बाद मैंने लिए चीनी, ये 1 कप है। ये हमने बस इनके लिए ली है, हमने शीरा अलग से तैयार करना है और चीनी का हमने इसमें ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद मैंने ली है क्रीम, फ्रेश क्रीम कोई सी भी आपको मिल जाए। ये तकरीबन 2-3 टेबल स्पून है। ये मैंने इलायची पाउडर लिया है। देखें स्लाइस में कटे हुए पिस्ता है, कुछ लिए बादाम स्लाइस में कटे हुए लिए हैं। और मैंने लिया है मिल्क पाउडर, कोई सा भी आपको मिल जाए, एवरीडे, निडो, जो भी मिल जाए आपको। और ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया। उसके बाद ये तीनों जो ड्राई फ्रूट है मैंने कुटे मोटे मोटे से कूट लिए हैं। देखिए बादाम है थोड़े से मोटे, और पिस्ता और गरी है, इसे मैंने बहुत ही बारीक कर लिया। और उसके बाद हमें चाहिए दूध, जो कि 4 कप है। आप चाहें तो शाही टुकड़ों के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए शीरा तैयार होने के लिए रख दिया मैंने मीडियम लो फ्लेम पे। 2 कप पानी डाला और 1 कप चीनी डाली। आपने चीनी का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमने दूध में भी डालनी है, तो ज़्यादा ना हो जाए ना। तो ये रख दिया। अब इसे इसके बॉयल होने का और थोड़ा सा थिक होने का वेट करते हैं, और इसके साथ ही हमने दूसरा प्रोसेस भी शुरू कर देना है। तो इसे साइड पे करते हैं दूसरे चूल्हे पे। लेकिन दूध भी ऊपर रख दिया है, बॉयल हो रहा है, तकरीबन बॉयल होने के करीब ही है। तो हमने साथ ही इसमें डाल देने हैं इलायची पाउडर। अब चीनी भी डाल देंगे। ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून लिए, बाद में चेक करके और डाल लेंगे। ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को हमने असल में थोड़ा सा थिक करना है, इसलिए इसके बॉयल होने का, बल्कि इसे हमने बॉयल होते ही छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा थिक होता रहे आराम आराम से। साथ ही हमने इसमें ये तीनों कुटी हुई चीज़ें ऐड कर देनी है ताकि ये भी साथ दूध में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इनका। तो ये डाल देंगे। देखिए शुगर सिरप जो है वो थोड़ा सा थिक हो चुका है और हमने इसे उतार के अब साइड पे कर देना है, और इस पे हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए कोई सा भी पैन ले लें अब, और उस पर ऑयल डाल दिया मैंने। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने ब्रेड के जो स्लाइसिस हैं ना उनको हमने फ्राई करना है। तो ये एक एक करके मैं डाल दूँगी इसमें। और ख़्याल रखना है आपने पलटते जाना है, हमने इन्हें क्रिस्पी करना है, हमने जलाना नहीं है इन्हें, इसलिए आपने बहुत ख्याल रखना है। नज़रें दोनों ना इस पे ही रखनी है। और फ्लेम आपने ध्यान रखना है, मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा नहीं रखना वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगी। इनके किनारे उतार देना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो पहले जल जाते हैं, इसलिए हमने उतार दिए हैं। आप चाहें तो साथ भी रख सकते हैं, आप बहुत ख्याल से कर लें। लेकिन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये कलर इनका चाहिए हमें। देखें अब क्रिस्पी भी हो चुके हैं। देखें ऊपर से आवाज़ आ रही है, अब निकालेंगे तो ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इनको भी निकाल देंगे। निकाल के रखते जाएंगे। और इनको एक साइड पे कर देंगे क्योंकि दूध जो है वो अभी थिक हो रहा है। देखिए सारे ब्रेड के स्लाइसिस हमने तल लिए हैं और दूध देखें थिक हो रहा है, और इस पॉइंट पे हमने दूध में मिल्क पाउडर ऐड कर देना है और साथ आपने चलाते जाना है, इसकी गुठलियाँ ना बनने पाए। तो ये ऐड कर देंगे क्योंकि हमने थोड़ी सी थिक सी रबड़ी बनानी है ना।
देखिए आप इस पॉइंट पे चाहें तो कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं मिल्क पाउडर की जगह पे, अगर आपको नहीं मिल रहा तो, वरना इससे ज़्यादा मज़े की रबड़ी बनती है, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया। आप एक दफ़ा इस तरह ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कितना अच्छा जायका इसका आ रहा है। देखिए दूध काफ़ी थिक हो चुका है और इस पॉइंट पे फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इसे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं थोड़ा सा थिक होने में। और फ्लेम ऑफ़ करके हमने ये जो क्रीम ली है ये डाल के और साथ ही हमने हिलाते जाना ताकि ये इसकी फुटकियाँ ना बन जाए, आपको ये होगा बाद में, इसलिए आपने साथ साथ फ़ौरन से चला देनी है चम्मच ये सारी ऐड करके। ये ऐड कर दिए मिक्स करके, अब ये सारी चीज़ें असेंबल कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि इधर से एक ब्रेड का स्लाइस उठाना है और शुगर सिरप में डिप करके इधर रखते जाना है असेंबलिंग के लिए। अब जो रबड़ी तैयार की है वो ऊपर डाल देते हैं। इसे ठंडा करके खाएं ना तो बहुत मज़ेदार लगता है। देखिए जी मज़ेदार से हमारे शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं और ये इतने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, आप ट्राई कीजिए तभी आपको पता चलेगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि किस तरह के बने। और नेक्स्ट टाइम आपको जो रेसिपी चाहिए हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।